तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में। ये स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है, आज की इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में। ये बेसिकली होता क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझिए। जब भी दोस्तों हम लोग रिएक्ट वगैरह का कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो ज़्यादातर उसको हम लोग यूज करेंगे, इसलिए दोस्तों इसके अंदर इसको जानना बहुत ही जरूरी है। स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है ये आप लोग थोड़ा समझिए। जब भी दोस्तों हम लोग कोई जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे बनाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोगों ने कोई एरे बनाया और उस एरे को दोस्तों हम लोग किसी दूसरे एरे के अंदर कन्कैटिनेशन करना है, तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग अभी तक जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते थे, पॉप वगैरह, तो उसको दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग ये अगर स्प्रेड ऑपरेटर की बात करें तो वही काम को दोस्तों यहाँ पे आसान कर देता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे मैं रिएक्ट के यहाँ पे आ चुका हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, जैसे एरे बना लेता हूँ जैसे मैन नेम। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक एरे बना लिया मैन के नाम, मैन का नाम का मतलब दोस्तों इसके अंदर आदमी का नाम रहने वाला है। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने एक एरे बना लिया, इसके अंदर कुछ नाम भी दे देते हैं। जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ सोनू, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे दे देते हैं, दूसरे का नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे राहुल दे देते हैं, और यहाँ पे तीसरा का कोई भी दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ पंकज। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 नाम दे दिया। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इसको अभी प्रिंट करेंगे तो ये 3 नाम ही दिखेगा कंसोल के अंदर। करके भी देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसको दोस्तों हम लोग मैन नेम को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो क्या दिखेगा बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर के हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को दिख जाना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे चलते हैं कंसोल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों को एरे दिख रहा है, यहाँ पे एरे के अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे सोनू राहुल पंकज इस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर वहीं हम लोग बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक और एरे बनाता हूँ कॉन्स्ट टाइप का। यहाँ पे दोस्तों इसका नाम रख देते हैं फीमेल नेम। जैसे यहाँ पे कुछ लड़की का नाम रहने वाला है तो यहाँ पे हम लोग फीमेल नेम इस तरीके से हम लोग रख देते हैं। यहाँ पर भी मेल ही कर देते हैं, मेल नेम हो गया, यहाँ पे फीमेल नेम हो गया। इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हो गया। और दोस्तों एक और एरे हम लोग बनाते हैं, इसके अंदर कुछ लड़की का नाम दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रिया, प्रिया दे देते हैं, और कोई नाम दे देते हैं रानी दे देते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कोई नाम दे देते हैं सीता दे देते हैं। इस तरीके से कुछ लोगों का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लड़की का, और यहाँ पे ऊपर वाले में लड़का का। तो ये आप लोगों को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोगों को ये एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करने वाला हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे लड़की का नाम है, ये तो आप लोगों को पता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे आप लड़की का नाम को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ फीमेल नेम को, तो ये बेसिकली दोस्तों कंसोल के अंदर आप लोगों को क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे एक बार रिलोड कर देते हैं, इसको रिलोड करने का तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी कर देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिया रानी सीता इस तरीके से का एरे हम लोगों को यहाँ पे दिखता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ कोमा, अब दोस्तों मैं यहाँ पे लगाता हूँ 3 डॉट इस तरीके से, और यहाँ पे कर देते हैं मेल नेम। तो अब बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ये आप लोग देखिए। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया दूसरा, यहाँ पे देखिए प्रिया रानी सीता सोनू राहुल पंकज। इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पे कन्कैटिनेशन हो गया। इस तरीके से मतलब दोस्तों ये जो मेल नेम था ये फीमेल नेम के अंदर यहाँ पे यूज हो गया। इस तरीके से अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों स्प्रेड ऑपरेटर ही कहलाता है। ये बेसिकली दोस्तों रिएक्ट जेएस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। अगर मैं इसको यहाँ पे शुरू में दे दूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो जो सीरियल नंबर के हिसाब से काम करेगा, स्पेलिंग के हिसाब से। यहाँ पर देखिए तीसरा है, तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे सोनू पहले आ गया, राहुल आ गया, पंकज आ गया, प्रिया। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3-4 तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा ये जो नाम है वो आ जाता है। अब दोस्तों अब जो ये स्प्रेड ऑपरेटर है ये तो दोस्तों हम लोगों का सिंपल था कि इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यार मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और एरे बनाता हूँ, एक और एरे यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ से भी इसको हटा देते हैं, एक और एरे बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट बनाते हैं, अरे क्या लिख दिए जी, कॉन्स्ट। एक और एरे बनाते हैं, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं टोटल नेम। इस तरीके से टोटल नेम लिख देते हैं,
और यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वो दोनों स्प्रेड ऑपरेटर को यहाँ पे हम लोग कॉल कर देते हैं। पहले यहाँ पे मेल नेम कर देते हैं, कॉमा लगा के यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस तरीके से फीमेल नेम कर देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा दोनों ही यहाँ पे काम कर जाएगा। अगर मैं इसको कंसोल के अंदर आप लोगों को प्रिंट करके दिखाऊँ, यहाँ पे कंसोल वाला मिटाना नहीं था जी, कंसोल वाला मिटा के देते हैं, गड़बड़ाइए फिर लिखना पड़ जाता है कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग टोटल नेम को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अगर यहाँ पे मैं टोटल नेम को प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों हमारा जो आउटपुट है उसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों जो यहाँ पे ये आया, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोनों में से कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। मतलब दोस्तों ये कनेक्टेशन का पूरा काम कर रहा है। और भी दोस्तों आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों को देना पड़ जाए, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, इस तरीके से 1 लिख दिए। उसके बाद मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसका जो कुछ दूसरा नाम लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिहार लिख देता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बिहार लिख दिया, तो ये बिहार हो गया। अब दोस्तों इसके बीच में भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बिहार के बाद लिख देता हूँ पटना लिख देता हूँ इस तरीके से, ये हो गया। अब दोस्तों इसके बीच में भी आप लोग कुछ भी ढुका सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कि दोस्तों आप लोगों को ये यूज किए तो इसके बाद आप लोग कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे यूज देखेंगे, यहाँ पे बेसिकली दोस्तों वो वाला भी हमारा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 नंबर आईडी आ गया, आप लोग नंबर वाला जो उसको ऐसे ही पास कर सकते हैं, बिहार आ गया, यहाँ पे देखिए बीच में पटना भी आ गया। इस तरीके से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं। मतलब दोस्तों ये बीच में कोई भी कनेक्टेशन का अगर काम हो तो वो बेसिकली दोस्तों हम लोग इसकी मदद से और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा सिनेरियो हो गया। अब दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट का अंदर हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ये सारे कमेंट हम यहाँ ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कॉन्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वही वाला दे देता हूँ मेल नेम। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट का यहाँ पे की वैल्यू के टर्म में हम लोग डेटा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम दे देते हैं, पहला की हमारा हो गया। इसके अंदर कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सोनू दे देता हूँ इस तरीके से। और दूसरा की हम लोगों का यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे नेम हो गया सोनू और यहाँ पे एज दे देते हैं, एज यहाँ पे दे देते हैं 25 इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टेट दे देते हैं, स्टेट यहाँ पे मैंने अरे यार स्टेट यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे बिहार दे देते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अब दोस्तों इसको मैं अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मेल नेम तो बेकार ही लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काम तो कोई वैसा ही करेगा। यहाँ पे अगर आप लोग चलते हैं तो यहाँ पे बेसिकली देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर आप लोगों को बताएगा कि ये बेसिकली दोस्तों हमारा ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये वैल्यू है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों को बता रहा है। तो बेसिकली दोस्तों हमारा काम हो रहा है। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो एक और मैं बनाता हूँ, एक और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक और ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और मेल नेम की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिर्फ मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं edu info, मतलब दोस्तों एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जैसे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट यहाँ पे दे देते हैं। सब्जेक्ट में यहाँ पे दे देते हैं मैं रिएक्ट जैसे दूंगा, रिएक्ट JS यहाँ पे दे देते हैं दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं टाइम इस तरीके से, यहाँ पे दे देते हैं इसको हम लोग दे देते हैं मान लीजिए 3 मंथ इस तरीके से कुछ भी दे देते हैं। और यहाँ पे कुछ भी ये 2 ही रहने देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते इस सब में। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। तो ये बेसिकली दोस्तों हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको यूज करना चाहूँ, ये वाला जो स्प्रेड ऑपरेटर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अंदर हम लोगों को अगर यूज करना है तो वो तो बेसिकली दोस्तों कैसे करेंगे, फिर वही सिंपल है। यहाँ पे जाइए एक बार इस तरीके से कॉमा लगाइए, 3 गो डॉट लगाइए। उसके बाद दोस्तों वो जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम आप लोग लिख दीजिए, जैसे उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, मेल नेम। तो इस तरीके से अगर आप लोग कर देंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा काम हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग edu info को यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं इस बार कंसोल के अंदर, तो ये वाला जो है उसका भी डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिखाएगा। तो अगर यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले दिखाया हम लोगों को दिखाया सब्जेक्ट, उसके बाद दिखाया हम लोगों को टाइम 3 मंथ, उसके बाद नेम सोनू कुमार, एज 25, स्टेट बिहार। इस तरीके से जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया था वो सारा डेटा हम लोगों को यहाँ पर भी शो कर रहा है। मतलब दोस्तों ऑब्जेक्ट के अंदर भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे
पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करने से होता क्या है, ये आप लोग थोड़ा समझिए। जब भी दोस्तों हम लोग कोई कोड वगैरह लिखते हैं, अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पिछले वीडियो को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हुक्स ट्यूटोरियल वाले के अंदर, इसके अंदर अगर चलते हैं app.js के अंदर, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने 4 इनपुट फील्ड बनाया था। लेकिन दोस्तों हम लोग 4 इनपुट फील्ड को मैनेज करने के लिए इतना 100 लाइन का लगभग हम लोगों को कोड लिखना पड़ गया था। ये जो हम लोगों ने कोड लिखा, इसको स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर देखेंगे हर ई फाइल कंडीशन के अंदर सेम ही दोस्तों हमारा डेटा है। तो हर ये डेटा स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके दोस्तों इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्प्रेड ऑपरेटर को कॉल करेंगे, उसके हिसाब से दोस्तों हम लोग यहाँ पे सारा जो डेटा है इसको चेंज कर सकते हैं और अपने कोड को यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग React.js के बारे में और भी चीज़ें सीखेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।